Good morning, sweet little children. I hope you all are fine and enjoying our virtual classes. Children, you know tomorrow is 15th August, our Independence Day. So, let us take pledge that we will serve our country and love our country. Love your country. Love your country. Say yes to your country. Go and win for your country. I say yes for my country. I go win and win for my country. Love your country. मेरी आंखों में तेरे ही सपने, ये जुनून जो है मेरे दिल में। हो मेरी आंखों में तेरे ही सपने, ये जुनून जो है मेरे दिल में। शक्ति मेरे प्रबल फौज की, गुरूर मुझे है तेरे फौज की। Love your country. 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 एक मंजिल एक है नारा, सबसे ज्यादा मुल्क है प्यारा। एक मंजिल एक है नारा, सबसे ज्यादा मुल्क है प्यारा। इंडियन एयरफोर्स नेवी एंड आर्मी, तुम्हें हमारी एक सलामी। Love your country. मेरी आंखों में तेरे ही सपने, ये जुनून जो है मेरे दिल में। शक्ति मेरे प्रबल फौज की, गुरूर मुझे है तेरे फौज की। Yes, children, today we will take up the next topic, lesson number 7, adverbs. Today we will do adverbs. बेटा हमने verbs तो already किए हुए हैं ना, and you are very familiar with the verbs. Verbs आप सबको आते हैं, and this is adverbs given on page 55 of your grammar book. Here it is on this page 55. तो adverb क्या होते हैं? What is the definition of adverb? Adverb is a word that tells us more about a verb, an adjective or another adverb. Adverb वो होता है जो हमें किसी वर्ब के बारे में या एडजेक्टिव के बारे में या फिर किसी और एडवर्ब के बारे में थोड़ी ज्यादा जानकारी देता है, कुछ और इंफॉर्मेशन हमें देता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एडवर्ब. इट कैन गो बिफोर और आफ्टर द वर्ड इट क्वालिफाइज. जिस वर्ड को ये क्वालिफाई करता है उससे पहले भी यूज हो सकता है, उसके बाद भी यूज हो सकता है. इट जनरली एंड्स विद ly. इसके जनरली क्या होता है? अक्सर इसके एंड में ly वर्ड यूज होता है. जैसे कि स्लो वर्ड है वर्ब, उसके पीछे ly लगा के क्या बन गया? स्लोली. ठीक है, इसी तरह से जो है एडवर्ब हम यूज करते हैं. Children, now see the picture. In this picture, the man is walking slowly in the park. Here, slowly is adverb, क्योंकि ये हमें ये बता रहा है कि वो कैसे जो है वॉक कर रहा है पार्क में. Leaves are falling softly. Leaves जो हैं
वो सॉफ्टली नीचे गिर रहे हैं, तो सॉफ्टली यहाँ पे क्या हो जाएगा? एडवर्ब। सडनली ही सॉ अ ब्यूटिफुल पीकॉक। अब यहाँ सडनली क्या है? सडनली इज एडवर्ब। इमीडिएटली ही स्टेप्ड फॉरवर्ड। इमीडिएटली यहाँ पे क्या है? एडवर्ब। नाउ all these words slowly, softly, suddenly, immediately are adverbs. Now we will do types of adverbs. Children, there are 5 types of adverbs. कितने types के adverbs हैं? 5. Number 1, adverbs of place. Number 2, adverbs of manner. Number 3, adverbs of frequency. Number 4, adverbs of time. Number 5, adverbs of degree or quantity. Now the first one is adverbs of place. कौन सा करना है हमने? Adverbs of place. नाम से ही पता चल रहा है बेटा कि जगह बतानी होती है, इसमें जगह का पता चलता है। An adverb of place shows where an action is done. Adverb of place क्या दिखाता है? कि जो एक्शन हुआ है वो कहाँ पे हुआ है, एक्शन कहाँ पे किया जा रहा है। It answers the question where. Where का हमें इससे आंसर मिलता है। Now we will see the examples. Now children, see the examples of adverbs of place. Number 1, Devi lost her balance and tumbled down the stairs. अब हमें ये पता लगाना है इसमें से adverb of place कौन सा है? Down. adverb of place क्यों बोल रहे हैं इसको हम? क्योंकि इससे हमें ये पता चल रहा है कि देवी कहाँ पे गिरी? टम्बल्ड डाउन द स्टेयर्स। कहाँ पर गिरी? वेयर? स्टेयर से नीचे गिरी। ठीक है। नंबर 2, द कैब विल अराइव हियर एट 9 AM. कहाँ पे आएगी कैब? हियर। हमें वेयर का आंसर कहाँ से पता चल रहा है? हियर, कि यहाँ पे आएगी कैब। तो ये क्या हो गया? जहाँ वेयर का आंसर हमें मिल रहा है वो क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस। Now the example is, due to heavy rainfall, water was leaking from everywhere in the house. यहाँ पे everywhere जो है वो adverb of place है। क्यों? क्योंकि वो हमें where का आंसर दे रहा है कि कहाँ पर लीकेज हो रही है। Now next one is adverbs of manner. अब क्या करेंगे हम? Adverbs of manner. An adverb of manner shows how an action is done. Adverb of manner क्या शो करता है? कि एक्शन कैसे किया जा रहा है। How, कैसे हो रहा है एक्शन। It answers the question how. How का हमें ये क्वेश्चन का आंसर करता है कि कोई भी एक्शन कैसे किया जाता है। एडवर्ब ऑफ मैनर में क्या होगा? एक्शन कैसे होता है इसका हमें आंसर मिलता है। नाउ वी विल डू द एग्जांपल्स। नाउ सी द एग्जांपल्स ऑफ एडवर्ब्स ऑफ मैनर। नंबर 1, I waited patiently for my turn. मैंने अपनी प्रतीक्षा अपनी कैसे करी? अपनी टर्न की प्रतीक्षा कैसे की? इंतजार कैसे की? पेशेंटली। अब इसमें हाउ का मीनिंग हमें पता चला, हाउ का आंसर हमें मिल रहा है ना कि कैसे की, हाउ कैसे इंतजार की, पेशेंटली। तो पेशेंटली क्या हो गया यहाँ पे? एडवर्ब ऑफ मैनर। नेक्स्ट वन इज, जोजो ड्रेस्ड क्विकली टू रीच द ऑफिस ऑन टाइम। ऑफिस में टाइम पे पहुंचने के लिए जोजो ने कैसे कैसे फटाफट से कैसे तैयार हुआ? क्विकली। कैसे तैयार हुआ? हाउ? क्विकली। हाउ का आंसर हमें यहाँ पे मिल रहा है, तो ये क्विकली क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ मैनर।
डिलीवर्ड द स्पीच फ्लॉलेसली। अब यहाँ पे फ्लॉलेसली क्या है? फ्लॉलेसली एडवर्ब ऑफ मैनर है, क्योंकि ये हमें हाउ का आंसर कर रहा है कि वो स्पीच कैसे दे रहा है। The next one is adverbs of frequency. Adverbs of frequency. An adverb of frequency shows how often an action is done or repeated. ये हमें adverb of frequency क्या शो करता है कि जो एक्शन है वो कितनी बार हुआ है, ये कितनी बार रिपीट हो रहा है, कितनी बार। इट आंसर्स द क्वेश्चन हाउ ऑफन। ये हमें कौन से क्वेश्चन का आंसर देता है? हाउ ऑफन, कि कितनी बार कोई भी एक्शन कितनी बार हो रहा है, बार बार कैसे हो रहा है, कितनी बार हो रहा है। नाउ वी विल टेक अप द एग्जांपल्स ऑफ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। नंबर 1, he never finishes his homework on time. वो अपना होमवर्क टाइम पे कितनी बार, हाउ ऑफन, कितनी बार करता है अपना टाइम पे होमवर्क। क्या आंसर है हाउ ऑफन का? नेवर, कि वो कभी भी अपना होमवर्क टाइम पे नहीं करता। नेवर हमें आंसर मिल रहा है ना हाउ ऑफन का, कितनी बार का। तो नेवर क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, क्योंकि इससे हमें ये पता चल रहा है कि वो कितनी बार अपना होमवर्क टाइम पे करता है। नंबर 2, we always go to school by bus. हम कितनी बार स्कूल जो है बस से जाते हैं। हमें हाउ ऑफन we go to school by bus, कितनी बार जाते हैं। हाउ ऑफन का आंसर कहाँ मिल रहा है? ऑलवेज से। ठीक है, तो ऑलवेज क्या हो गया इसमें? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, क्योंकि इससे हमें ये पता चल रहा है कि कितनी बार हम स्कूल में बस से जाते हैं। We always go to school by bus. हमेशा स्कूल बस से जाते हैं। Next is Rani has taught the school again. यहाँ पे again जो है adverb of frequency है। क्यों? क्योंकि again से हमें आंसर मिल रहा है कि how often, कितनी बार रानी जो है स्कूल को टॉप किया है, स्कूल टॉप किया है रानी ने। अगेन, दोबारा, फिर से किया है। The girl prays daily for the well-being of her family. अब यहाँ पे डेली क्या है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ से ये पता चलता है कि वो हाउ ऑफन का आंसर मिल रहा है कि वो कितनी बार प्रेयर करती है अपनी फैमिली के। Next, number 4 is adverbs of time. Adverbs of time. Time जो है हमें पता चल रहा है इससे नाम से ही कि ये टाइम को बताता होगा। तो an adverb of time shows when an action happens. हमें इससे ये पता चलता है कि जो एक्शन है वो कब हुआ है, उसका समय क्या है, किस समय हुआ एक्शन। It answers the question when, कि कब हुआ है। ये कौन से क्वेश्चन का हमें आंसर देता है कि एक्शन कब हुआ है, when. Now we will take up the examples of adverb of time. Number 1, she has already completed her work. उसने अपना काम कब किया है? Already कर चुकी है। कब? when का आंसर हमें यहाँ से मिल रहा है कि वो कर चुकी है, ऑलरेडी पहले से ही कर चुकी है। तो यहाँ पे ऑलरेडी क्या हो गया? वर्ब ऑफ टाइम। नेक्स्ट, वी विल गो फॉर शॉपिंग टुडे। कब जाएंगे? व्हेन वी विल गो फॉर शॉपिंग। कब जाएंगे हम शॉपिंग के लिए? टुडे, आज जाएंगे। तो टुडे हमें किसका आंसर दे रहा है? व्हेन का आंसर दे रहा है। तो ये क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ टाइम। The boy goes for a brisk walk early in the morning. यहाँ पे early क्या है? Early is adverb of time. क्यों? क्योंकि ये हमें when क्वेश्चन का आंसर कर रहा है कि कब जाता है वो। When he goes for walk, कब जाता है। The
लास्ट वन इज एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी। कौन सा करना है? एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी। एन एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी answers the question to what degree और how much। ये डिग्री और क्वांटिटी या फिर एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी और डिग्री क्या होता है जिससे हमें ये आंसर मिलता है टू व्हाट डिग्री, कि कहां तक, कितनी कितनी गहराई तक, कितना, कहां तक, या फिर हाउ मच कि कितना, क्वांटिटी कि कितना। इसका आंसर जब हमें मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं? एडवर्ब ऑफ डिग्री या फिर एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। इट इज यूजुअली प्लेस्ड बिफोर एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब। अक्सर ये कहां पे यूज होता है? एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब से पहले यूज होता है। क्या यूज होता है? एडवर्ब ऑफ डिग्री या फिर एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। नाउ वी विल टेक अप द एग्जांपल्स। Now see the examples of degree or quantity. Number one, it is too dark for us to see anything. हमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ पे बहुत ज्यादा गहरा अंधेरा है। अब यहाँ पे टू जो है वो क्या है? एडवर्ब ऑफ डिग्री। ठीक है, एडवर्ब ऑफ डिग्री या फिर इसमें एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी भी बोल सकते हैं। इसमें हमें ये पता चल रहा है उसकी डिग्री की कहां तक, कितना गहरा है, हाउ मच। नेक्स्ट इज फूड इज ऑलमोस्ट रेडी। अब यहाँ पे ऑलमोस्ट क्या है? एडवर्ब ऑफ डिग्री या फिर क्वांटिटी, क्योंकि इससे हमें ये पता चल रहा है कि फूड कितना तक रेडी है, कितने एक्सटेंट तक रेडी है, ऑलमोस्ट कि तकरीबन रेडी है। तो हाउ मच का हमें आंसर मिल रहा है यहाँ इस वर्ड से, ऑलमोस्ट से। ऑलमोस्ट क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ डिग्री या फिर एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। नाउ वी विल टेक अप वर्कशीट नंबर 1 given on page 58. This is your worksheet. Here you have to underline the adverbs in the given sentences. बेटा आपको ये सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इसमें आपने एडवर्ब्स को अंडरलाइन करना है इन सेंटेंसेस में। नाउ सी नंबर 1, द कार वाज ब्रेक सडनली सो इट केम टू अ हॉल्ट। इसमें एडवर्ब कौन सा है? आपने उसको अंडरलाइन करना है। नेक्स्ट नंबर 2, द चिल्ड्रन हग देयर बेबी कजन टेंडरली। अब आपने इसमें से देखना है कि एडवर्ब कौन सा है, आपने उसको अंडरलाइन करना है। नाउ द नेक्स्ट वन इज नंबर 3, अरविंद रन्स स्विफ्टली लाइक द ब्रीज। इसमें भी आपने देखना है एडवर्ब कौन सा है, उसको अंडरलाइन करोगे। नंबर 4, शीना रेयरली गेट्स इनटू एन आर्ग्यूमेंट। नंबर 5, द स्नेक स्लिदर्ड स्लोली अमंग्स्ट द ग्रास। इन सब में आपने एडवर्ब्स को अंडरलाइन करना है। Now this is the next exercise of worksheet 1 given on page number 59. Here is the exercise. यहाँ पे आपने क्या करना है बेटा? You have to replace the underlined phrases with suitable adverb. जो underlined phrases हैं इनको आपने suitable adverb से replace करना है। इसकी जगह आपने suitable adverb use करना है। Number 1 example is done for you. The teacher distributed the sweets in an equal manner. अब हमने in an equal manner को suitable adverb में change करके लिखना है। The teacher distributed the sweets equally. क्या आ गया? हमने क्या वर्ड लिखा है? The teacher distributed the sweets equally. हमने क्या वर्ड लिखा है? इसकी जगह पे, इस फ्रेज की जगह पे कौन सा वर्ड यूज किया है? इक्वली, इन एन इक्वल मैनर, इक्वली। इसी तरह से हम बाकी भी सेंटेंसेस करेंगे। नंबर 2, पल्लवी कुक द फूड इन हेस्ट।
यहाँ पे इन हेस्ट को एडवर्ब में चेंज करके लिखना है। नंबर 3, वी पार्टिसिपेटेड इन द सेलिब्रेशंस विद एंथुजियाज्म। विद एंथुजियाज्म को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? एडवर्ब में। नंबर 4, गौरी ऑफर्ड हर प्रेयर्स टू गॉड विद साइलेंस। अब विद साइलेंस को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? एडवर्ब में। नंबर 5, मिस्टर जैन विजिट्स दिलवारा टेम्पल विद हिज फैमिली वंस अ ईयर। अब वंस अ ईयर को हम एडवर्ब में कन्वर्ट करके लिखेंगे। आई थैंक यू विद ऑल माई हार्ट। ऑल माई हार्ट को एडवर्ब में चेंज करके लिखेंगे। Next is worksheet number 2 given on the same page, page 59. Here is a worksheet. Here you have to fill in the blanks with adverb. यहाँ blanks में आपने adverb fill करना है। Number 1, the thief crept into the room dash. कौन सा adverb यहाँ आएगा बेटा? यहाँ पे आपने वो लिखना है। Number 2, last night it rained very dash. Number 3, mother waited dash for my sister to return home as it was getting dark. Number 4, the boy spoke very dash with his parents. Number 5, Miss Jones was feeling dash unwell, so she left early. Number 6, the baby wept dash after she had a fall. Number 7, the boys dash put up the road show. Number 8, the driver drove the car dash and hit a man. Number 9, Simon read the book very dash and found many mistakes. Number 10, these are glasswares and need to be handled very dash. आपको ये क्लू बॉक्स गिवन है। क्लू बॉक्स की हेल्प से आपने ये एडवर्ब यहाँ फिल करने हैं। Now we will take up worksheet number 3. Here identify the adverbs and verbs in the following sentences. बेटा जो सेंटेंसेस आपको दिए गए हैं उनमें से आपने वर्ब और एडवर्ब जो हैं आइडेंटिफाई करनी है और यहाँ जो स्पेस आपको दिया है वहां पे लिखने हैं। नंबर फर्स्ट इज डन फॉर यू। एग्जाम्पल नंबर 1, द ओल्ड लेडी वॉक्स स्लोली। अब इस सेंटेंस में एडवर्ब क्या है? स्लोली। एडवर्ब हमने यहाँ लिख दिया और वर्ब क्या है इस सेंटेंस में? वॉक्स। तो वॉक्स जो है वर्ब यहाँ लिख दिया। नेक्स्ट नंबर 2, द किटन जंप्ड अपवर्ड्स एंड फेल इनटू अ डिच। इसमें भी आपने वर्ब और एडवर्ब प्रॉपर प्लेस पे लिखना है। नंबर 3, द पेशेंट्स वेटेड पेशेंटली फॉर द डॉक्टर। नंबर 4, वी वेंट डाउन टुगेदर। नंबर 5, द कैंडल वॉज almost burnt out. Number 6, he never got sufficient work. बेटा आपने सारी एक्सरसाइज ऐसे ही करनी है। एडवर्ब्स और वर्ब्स आपने यहाँ प्रॉपर प्लेस पे सेलेक्ट करके लिखने हैं। एंड यू हैव टू कंप्लीट ऑल द वर्कशीट्स ऑफ दिस लेसन। Children, try to do the worksheets related to the topic. Happy Independence Day. Bye bye. Love you all. Enjoy your day.